दोस्तों हम मॉडल पेपर बात कर रहे हैं 905 की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। चलिए देख लेते हैं कुछ मॉडल क्वेश्चंस, और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इनको बारीकी से तैयार करें। बाकी नोट्स में जो क्वेश्चंस है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। व्हाट डू यू मीन बाई स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल? राइट वन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पूछ रहा है आपको समझ में आता जाएगा। भाई स्टोरी टेलिंग क्या होती है? एक पेडागोजिकल टूल के यानी शिक्षण शास्त्रीय टूल के रूप में इसकी एक विशेषता बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज पब्लिक अनाउंसमेंट? जो पब्लिक में अनाउंसमेंट करते हैं वो क्या होता है? राइट एनी वन इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। हम जो द्वितीय भाषा पढ़ते हैं इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो उसमें पब्लिक अनाउंसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। राइट एनी टू टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस विद वन एग्जाम्पल ईच। अब टू टाइप्स जो है सिंपल सेंटेंसेस के कौन कौन से होते हैं, उनका आपको एक एक एग्जाम्पल बता देना है। व्हाट आर होमोफोन्स? ठीक है, ये बताया हुआ है सब कुछ। गिव टू एग्जाम्पल्स, तो आपको एग्जाम्पल्स लिख देना, अपनी मर्जी से कोई भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जो आपके साउंड बोलने में एक जैसे प्रोनाउंस हो लेकिन स्पेलिंग अलग अलग हो, मीनिंग अलग अलग हो, उसे होमोफोन्स बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? राइट वन एग्जाम्पल। अब सिंपल पूछ ले, कॉम्प्लेक्स पूछ ले आपसे, डिग्री वाले भी पूछता है। व्हाट डू यू मीन बाई साइलेंट रीडिंग? ठीक है, राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज, तो ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए रीडिंग फॉर ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन एंड रीडिंग फॉर लोकल कॉम्प्रीहेंशन? तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका लिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो आपके जो लेटर्स होते हैं अशासकीय पत्र और शासकीय पत्र, यानी कि आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या भिन्नताएं होती हैं, क्या डिफरेंस होती है, आपने हिंदी में भी पढ़ा है तो आप हिंदी वाली चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। राइट इन ब्रीफ अबाउट ब्राउजर्स। ब्राउजर्स क्या होते हैं? राइट सम फीचर्स ऑफ गुड ब्राउजर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज। तो ठीक है, लिंक लैंग्वेज होगा, ये लिंक लैंग्वेज नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर ले, इसमें लिंक लैंग्वेज होना चाहिए, ये के हो जाएगा, लिंक लैंग्वेज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, नेम एनी थ्री रीडिंग स्ट्रेटजीज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ देम। व्हाट इज स्कैनिंग स्कीमिंग, दोनों ही पूछता है, ध्यान रखना है। व्हेन इट इज यूज्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिप्थोंग्स पूछ सकता है, मोनोथोंग्स पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठा लेता है, कोई भी इसका आपका पैटर्न फिक्स नहीं रहता है। किसी साल एप्लीकेशन दे देता है, किसी साल नहीं देता है। जैसे लास्ट ईयर एप्लीकेशन नहीं दिया था, उससे लास्ट ईयर एप्लीकेशन पूछा गया था। व्हाट इज डिक्टेशन, डिस्क्राइब करना है आपको, डिक्टेशन क्या होता है इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। राइट सम ऑफ द डिफेक्ट इन हैंड राइटिंग। ठीक है, वही जो डिफेक्ट होता है हैंड राइटिंग में उसके बारे में बताना है। डिफाइन एन एडजेक्टिव एंड राइट इट्स काइंड। एडजेक्टिव क्या होता है इसको डिफाइन करना है, उसके कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। नेम सम मटेरियल एड्स यूज इन टीचिंग ऑफ रीडिंग। रीडिंग पढ़ाते समय हम जो मटेरियल एड्स यूज़ करते हैं, जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनके बारे में बताना है। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल, और किसी एक के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। अगर आप ऑफिस में कोई असिस्टेंट रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन कैसे आप जो है लिखेंगे उसको आपको बताना है। नहीं, आपको जॉब चाहिए पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, रखना नहीं चाहते हैं, आपको बोला गया है कि आप एप्लीकेशन लिखिए फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए जाकर के नौकरी करनी है तो आप अपना एप्लीकेशन लिखिए। इसी में और भी आपसे इस तरह से लेटर अगर आप तो आपको देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेटर आप बना के लिख सकते हैं। राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी इन्फॉर्मिंग हिम हर ऑफ द इनसैनिटरी। गंदगी की कंडीशंस वहाँ पे आपके एरिया की उसको बताते हुए जो है ऑफिसर को अवगत कराने के लिए आपको जो है एक फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा।
जब फॉर्मल लेटर लिखते हो तो आपका एड्रेस और जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस आता है। जब पर्सनल लेटर लिखोगे माँ बाप पिता भाई बहन किसी को, तो उसमें केवल आपका एड्रेस आएगा और किसी का एड्रेस नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। इसकी लेटर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ इसके वीडियो में, आपने देखा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू स्टे विद यूर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, आप अपने दोस्त या मित्र को आमंत्रित कीजिए आपके साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिगार्डिंग नॉइस पोल्यूशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। तो लाउड स्पीकर वाला जो है यहाँ पर आपको जो है एक लेटर लिख देना है कि न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, पूरी रात जो है चलाते रहते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। इस तरह से आप उसको बनाते हुए लिखोगे और काइंडली टेक नेसेसरी एक्शंस लास्ट में करते हुए रिगार्ड्स करके ख़त्म कर दोगे। व्हाट इज़ द वोकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आपको ये बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, व्हाट इज मीन्ड बाई ओरल इंस्ट्रक्शंस, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट फॉर ए बिगनर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई पब्लिक अनाउंसमेंट। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के बारे में पूछ सकता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, तो वर्ब के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हाट आर होमोनियम्स। अब होमोनियम्स अलग चीज़ होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको अभी लास्ट जो कुछ समय पहले लेक्चर दिया था प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का एमसीक्यू, उसको चेक करना, उसमें आपको होमोफोन्स के बारे में मैंने ज्ञान दे दिया है। व्हाट हैव द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, गिव एग्जाम्पल्स। आपको एडजेक्टिव के डिग्रीज बताने हैं, जैसे कि आपका सुपरलेटिव कंपैरेटिव होता है ना, तो वो सारे डिग्रीज बताने हैं, उसके ऊपर सेंटेंसेस भी बनाने की बात होती है, तो मैंने वो भी आपको एमसीक्यू में करवाया वो डिग्रीज, ठीक है। और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इधर स्कीमिंग और स्कैनिंग। भाई स्कीमिंग को समझाओ या स्कैनिंग को समझाओ, दोनों में से किसी एक को ये बोल रहा है समझाने के लिए कि क्या प्रोसेस होती है, क्या क्यों करते हैं हम स्कीमिंग या क्यों करते हैं हम स्कैनिंग, ठीक है। तो इसको बताना है हमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, सारे नोट्स में करवाई चीज़ें हैं। आप एक बार थोड़ा सा अपने आप को ढंग से प्रिपेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके उन सभी चीज़ों को याद करिए जो आपको बताया गई है। और आज का पेपर जो आपका बेहतरीन था और आपने सभी ने बेस्ट किया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, अगर आप कोई भी वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर भी प्लेलिस्ट की आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।